यूपी में बिजली कर्मचारी संगठनों की हड़ताल की वजह से कई जिलों में बत्ती गुल रही। पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों में तो शाम होते ही घरों और बाजारों में अंधेरा छा गया। राज्य के बिजली कर्मचारी संगठन विभाग के निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने काम बंद कर दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली चली गई। देवरिया जिले में तो कई घंटे तक बिजली ने दर्शन नहीं दिए। ये सुभाष चौक हमेशा बिजली से चमकता रहता था, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी लाइट नहीं आई है। पुलिस थानों में सिपाही बत्ती गुल होने की वजह से गर्मी से जूझते नजर आए। कई इलाकों में तो बिजली नहीं होने की वजह से बाजार शाम को ही बंद हो गए। देवरिया के अलावा पूर्वांचल के कई जिलों में बिजली कर्मचारी संगठनों की हड़ताल की वजह से बत्ती गुल रही। 7 महीने बाद सऊदी अरब के मक्का में उम्रा तीर्थ यात्रा फिर शुरू हो गई। कोरोना के खतरे को देखते हुए वहां की सरकार ने इस यात्रा पर रोक लगा दी थी, लेकिन कई महीनों बाद एक बार फिर श्रद्धालुओं को इस पवित्र तीर्थ यात्रा का मौका नसीब हुआ और वो मक्का की मस्जिद अल हरम पहुंच गए। वहां पहुंचे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काबा की परिक्रमा करते नजर आए। वो इस यात्रा में पहने जाने वाले खास सफेद लिबास में दिखाई दिए। कुछ लोग काबा के सामने बैठकर नमाज पढ़ते नजर आए तो कई श्रद्धालु खड़े होकर खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगते दिखे। कोरोना की वजह से इस साल की यात्रा को 3 चरणों में बांटा गया है और पहले चरण में सिर्फ 6000 स्थानीय लोगों को उम्रा की इजाजत दी गई। उम्रा एक तीर्थ यात्रा है जिसमें लाखों मुस्लिम श्रद्धालु शामिल होते हैं और वो मक्का के काबा पहुंचकर इबादत करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का और आपको बता दें कि राम मंदिर के निर्माण के बीच यूपी के अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए बने कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस कॉल सेंटर के जरिए लोग राम मंदिर निर्माण में दान देने की सही जानकारी ले सकेंगे, जिसके लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दफ्तर में बने कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर वहां मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा भी की गई। उद्घाटन कार्यक्रम में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय खुद मौजूद रहे। उन्होंने राम मंदिर निर्माण में दान देने के लिए सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत जानकारी के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। मिलता जुलता नाम रख करके और जो यात्री आते हैं उनको ठगते हैं जन्मभूमि के नाम पर, इसलिए कॉल सेंटर खोला गया है। ट्रस्ट का दावा है कि राम मंदिर के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है, जिसे देखते हुए ट्रस्ट ने कॉल सेंटर बनाया है, जिसके जरिए लोग मंदिर के निर्माण में दान देने के लिए सही जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा मंदिर से जुड़ी दूसरी जानकारियां भी इस कॉल सेंटर के जरिए जुटाई जा सकती हैं। पटना में दिन दहाड़े बीजेपी नेता के भाई की हत्या पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। बताया गया कि बीजेपी नेता का भाई दुकान खोलने के लिए घर से निकला था, तभी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हत्या से नाराज लोगों ने टायर में आग लगाकर सड़क को जैम कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वारदात की खबर मिलते ही कुछ पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को समझाते दिखे, जबकि कुछ पुलिस वाले हत्या से जुड़े सबूत इकट्ठा करते नजर आए। इस मामले में परिवार वालों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हत्यारा गिरफ्तार हो। इलाके के गुस्साए लोगों ने इस पूरे मामले में पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक लड़की एक आदमी को पीटते हुए नजर आई। बताया गया कि छेड़छाड़ की घटना के बाद उसने आरोपी को सबक सिखाया और जब आरोपी ने भागने की कोशिश की तो उसने पीछा कर उसे दबोच लिया और उसके साथ मारपीट भी की। दावा है कि आरोपी नशे में था। हालांकि सामने आए एक वीडियो में वो छेड़छाड़ के आरोपों से साफ इनकार करता दिखा। उसने आरोपी पर आपत्तिजनक इशारे करने का भी इल्जाम लगाया। हालांकि इस मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई और उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन को घेरने के लिए आज 4 देशों की अहम बैठक होगी। टोक्यो में होने वाली इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल होंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को साधने के लिए इसमें रणनीति बनाई जाएगी। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल होंगे। एलएसी विवाद के बीच चीन को बेनकाब करने के लिए यह बैठक काफी अहम है। जापान में पीएम पद पर हुए बदलाव के बाद पहली बैठक है। भारतीय समय के मुताबिक ये बैठक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने ट्वीट किया वो भारत के विदेश मंत्री और दूसरे नेताओं के साथ बैठक का इंतजार कर रहे हैं।
अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई जिसमें करीब 150 किलोमीटर तक एक कार का पीछा करने के बाद पुलिस ने उसमें सवार संदिग्ध को मार गिराया। उस आदमी ने 1 घंटे तक पुलिस को छकाया, लेकिन आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया और बीच सड़क पर पुलिस ने उस पर ताबड़तोड़ 10 गोलियां फायर कर दी। बताया गया कि चोर पुलिस का यह खेल इससे करीब 1 घंटा पहले शुरू हुआ। आधी रात को हाईवे पेट्रोल पुलिस के रडार पर वो गाड़ी आ गई। पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया, लेकिन ड्राइवर 160 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज रफ्तार से गाड़ी को सड़क पर दौड़ाता रहा। एक गाड़ी के पीछे पुलिस की कई गाड़ियों के काफिले को देखकर लगा जैसे किसी एक्शन फिल्म का सीन सामने चल रहा हो। कई किलोमीटर भागने के बाद गाड़ी रुकी। हमले की आशंका में एक पुलिस वाले ने भी अपनी पिस्तौल तान दी, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठा आदमी बाहर नहीं निकला और गाड़ी को भगा ले गया। मगर पुलिस भी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रही। करीब 50 किलोमीटर बाद ड्राइवर ने गाड़ी फिर रोकी। पुलिस ने फिर अपनी बंदूकें निशाने पर ले ली, मगर इस बार वो आर पार के मूड में दिखी। उसका हेलीकॉप्टर भी हवा में मंडराता दिखा और फिर पुलिस ने ड्राइवर को गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। यूपी के मुरादाबाद से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई, जहां अपनी पसंद का मोबाइल फोन नहीं दिलाने पर एक लड़का जान देने के लिए अपने मकान की छत पर चढ़ गया। उसे मनाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए और आसपास रहने वाले लोगों की बातों का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अपने मकान की छत से कूदने की बात पर अड़ा रहा। मोबाइल फोन की उसकी सनक ने इलाके के लोगों को भी डरा दिया। उसके घर वाले भी मिन्नतें करके थक गए। यहाँ तक कि उसकी जिद ने पुलिस वालों के भी हाथ पैर फुला दिए। काफी हंगामे के बाद पुलिस किसी तरह उसे छत से उतारकर नीचे ले आई। हालांकि तब भी उसकी सुई मोबाइल फोन पर ही अटकी रही। घर वाले मोबाइल नहीं दिला रहा तो मैं यही करता। खाली मोबाइल की आत्महत्या कर रहा था। यही नहीं, आत्महत्या की कोशिश करने से पहले उसने एक वीडियो बनाकर इसके लिए अपने घर वालों को जिम्मेदार माना था। ये वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो गया। इसके जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। मेरे डैडी कह रहे हैं मोबाइल दिलाने को, पर मेरे घर वाले लाने नहीं दे रहे। इस घटना में पुलिस की सूझबूझ से उसे नीचे उतार लिया गया और उसे गिरफ्तार करने की चेतावनी भी दी गई। हाथरस केस पर मचे सियासी बवाल के बीच एक चौंकाने वाली खबर आई। जांच एजेंसियों को पता चला कि हाथरस केस की आड़ में उत्तर प्रदेश में दंगे करवाने की बड़ी साजिश रची गई थी। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि हाथरस केस की आड़ में उत्तर प्रदेश में दंगे करवाने की प्लानिंग की गई थी, ऐसा जांच एजेंसियों का दावा है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब की जा सके। यूपी पुलिस और सरकार का दावा है कि मामले को तूल देने के लिए रातों रात जस्टिस फॉर हाथरस नाम की एक वेबसाइट बनाई गई और उस पर फर्जी आईडी वाले हजारों लोगों को जोड़ा गया। जांच एजेंसियों को पता चला कि इस वेबसाइट के तार कई इस्लामिक देशों से जुड़े हैं, जिन्होंने इस काम के लिए फंडिंग की, जिसका इस्तेमाल सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने के लिए किया गया। इस अहम खबर से पर्दा उठने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हाथरस में दंगे की साजिश का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। वायुसेना ने किसी भी चुनौती से निपटने का भरोसा दिया। चीन से जारी तनातनी के बीच वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार होने का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि वायुसेना LAC पर चीन से काफी मजबूत स्थिति में है। We are very well positioned and there is no question that in any conflict scenario there China can get the better of us. पूर्व केंद्रीय मंत्री और यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काजी रशीद मसूद का निधन हो गया। 91 साल के रशीद मसूद कुछ दिन पहले ही कोरोना से उबरकर दिल्ली से सहारनपुर लौटे थे, लेकिन उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई थी, जिस पर उन्हें उत्तराखंड के रुड़की में एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके निधन पर अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने दुख जताया। मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहूलाल सिंह का बच्चों को पैसे बांटने का वीडियो वायरल हो गया, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला और पैसों से वोट खरीदने का आरोप लगा दिया। ये वही नोट हैं 35-35 करोड़ वाले जो अभी जनता में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब इनके पास एक ही काम बच गया है कि नोटों से वोट कैसे लें। कांग्रेस के हमलों का जवाब देने खुद बिसाहूलाल सिंह सामने आए और दावा किया कि पैसे बांटने का वीडियो आचार संहिता लागू होने से पहले का है। साथ ही कांग्रेस के लगाए सभी आरोपों को भी उन्होंने गलत बताया। ये सब पूर्व के फोटो हैं। अगर पूर्व के फोटो आप निकालेंगे तो हजारों फोटो पैसा देते हुए आपको मिल जाएंगे। देश के सबसे अमीर नगर निगम BMC की स्थायी समिति और शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर एक बार फिर शिवसेना ने बाजी मार ली। इस जीत के साथ ही शिवसेना ने बीजेपी की कोशिशों पर पानी फेर दिया।
और वो स्थायी समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव हार गई। इस जीत के साथ एक बार फिर शिवसेना की यशवंत जाधव बीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष बन गए, जिनका फूलों की गुलदस्तों से स्वागत किया गया। मुंबई की नगर निगम बीएमसी की शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर भी शिवसेना की जीत हुई। इन समितियों पर कब्जे का सीधा मतलब ये है कि बीएमसी के खजाने की चाबी शिवसेना के पास ही रहेगी। मुंबई शहर का जितना भी काम है, डेवलपमेंट है, वो सब हम सही तरीके से करें। हालांकि बीएमसी चुनाव में बीजेपी को हार से ज्यादा उसके 2 पार्षदों की तरफ से हुई क्रॉस वोटिंग ने चौंकाने का काम किया, जिन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। और इसको पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया हुआ है। जिन्होंने भी किया है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बीएमसी की समितियों के चुनाव में समाजवादी पार्टी और एनसीपी ने पहली बार शिवसेना के पक्ष में वोटिंग की। चीन के चैंगशा में बिना ड्राइवर के चलने वाली टैक्सियों का टेस्ट रन शुरू हो गया। चीन ने हाल के कुछ महीनों में बिना ड्राइवर वाले ट्रकों और कई दूसरी गाड़ियों का भी परीक्षण किया है। और इसी कड़ी में उसने ऐसी टैक्सियां भी उतार दी जो बिना ड्राइवर चीन के चैंगशा की सड़कों पर सरपट दौड़ती नजर आई। कई तरह के सेंसर और कैमरों से लैस इस टैक्सी में कुछ लोग जरूर बैठे दिखे, लेकिन उसका स्टीयरिंग खुद ब खुद चलते हुए मंजिल की तरफ बढ़ता रहा, जबकि पास लगी एक स्क्रीन रास्तों की जानकारी देती दिखी। फिलहाल इन टैक्सियों का टेस्ट रन किया जा रहा है, जिन्हें एक ऐप के जरिए बुक किया जा सकता है। रोबो टैक्सी नाम की इन टैक्सियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए 2 टेक्नीशियन भी होंगे, ताकि सफर के दौरान कोई परेशानी न हो। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।